स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम प्रिय जैन है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पे आफ्टर प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं। एडमिशन से पहले किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और फिर कोर्स के बीच में किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका ISA एग्रीमेंट होगा। तो जब भी आप किसी भी पे आफ्टर प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें तो आइए से अच्छी तरीके से रीड कर ले, टर्म एंड कंडीशन अच्छी तरीके से पढ़ लें। और जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें तो उसके बारे में सारी चीज़ें अच्छी तरीके से जान लें, जैसे कि किस तरीके की कंपनी आती है, कितने टाइम का कोर्स है, फुल टाइम कोर्स है, पार्ट टाइम कोर्स है, और आपका कोर्स में कब आपके प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं। तो ये सारी नॉलेज आप उसके बारे में ले लें, उसके बाद ही आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें। और आप उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप जैसे ही टेस्ट दे देते हो तो वो आपको कांटेक्ट करते हो, तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछ सकते हैं। वैसे तो वो अपने इंस्टीट्यूट की तारीफ करेंगे पर फिर भी आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग ज़रूर करिएगा। और टर्म एंड कंडीशन पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं जिससे कि आपको एडमिशन लेने के बाद फिर बाद में ये ना लगे यार मैंने गलत एडमिशन ले लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए मैं कह रही हूँ। और दोस्तों, सोच समझकर और ठंडे दिमाग से ही डिसीजन लीजिएगा। अब आ जाते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि बहुत से लोग क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं और गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, सोचते हैं कि गवर्नमेंट में नहीं होगा तो इस प्राइवेट जॉब में चले जाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, अगर आपकी एक बार जॉब लग गई तो आपकी जैसी ही फर्स्ट सैलरी आएगी उसके बाद ही वो आपकी EMI जो है वो स्टार्ट करा देते हैं। और एक बार EMI स्टार्ट हो गई तो आपको EMI देनी ही पड़ेगी। मतलब अगर आप गवर्नमेंट उसके बाद जैसे कि आपने प्राइवेट जॉब 2-3 महीने करी, अब आप चाहते कि नहीं अब मुझे ये जॉब नहीं करनी, मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ, और आपका सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट जॉब में, तो आप चाहते कि अब मैं नहीं करना चाहता। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, एक बार EMI स्टार्ट हो गई फिर वो पॉज होने वाली नहीं है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी करेंगे तब भी आपको EMI देनी पड़ेगी। इसलिए सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि एक बार किसी की भी EMI स्टार्ट हो जाती है तो उसको पूरा अमाउंट देना होता है। हाँ, मे बी कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपकी EMI जो है वो पॉज करा देते हैं, पर वो सिर्फ एक थोड़े से टाइम के लिए कराते हैं, हमेशा के लिए नहीं कराते। इसका मतलब है आपको EMI अमाउंट पूरा ही देना पड़ेगा, और शायद थोड़े टाइम टाइम के लिए वो रुक जाए पर आपको EMI पूरी पे करनी ही पड़ेगी। जैसे कि आप कभी टीवी फोन अगर EMI पे लिया हो तो आपको पता होगा कि ऑटोमेटिकली आपके खाते से रुपए कटते हैं। मे बी वो इंस्टीट्यूट आपकी पॉज करा देंगे कुछ टाइम के लिए, पर फिर से आपके खाते से रुपए कटना शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। इसलिए अगर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो, अगर प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो ही एडमिशन लो, अदरवाइज मत लो। तो दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि बहुत ज़रूरी है, आप हमेशा पूछते रहते हैं मैम कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है, कि मैं इसमें एडमिशन ले लूँ, इसमें ले लूँ, इसमें ले लूँ। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, इनमें से ना तो कोई इंस्टीट्यूट बेस्ट है और ना ही कोई भी बेस्ट है। देखो, आपकी परफॉर्मेंस पे आपका प्लेसमेंट डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि न्यूटन में जॉब नहीं मिलती, बहुत से कहते हैं एशियो में जॉब नहीं मिलती, बहुत से कहते हैं कि फंक्शनम में से स्टार्टअप्स आती हैं, और ना जाने क्या क्या कहते रहते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ क्लियर मैं करना चाहूँगी आप दोस्तों, मैंने खुद न्यूटन से पे आफ्टर प्लेसमेंट मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स किया है, और जब मेरी जॉब जाने लग गई तो उन्होंने रेली में मेरे दोबारा रेफरल स्टार्ट करा। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो, मैं एक चीज़ कहूँगी, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मतलब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, तो आपको अच्छी कंपनी में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी कोई भी और अगर आप किसी भी पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो दोस्तों मेहनत ज़रूर करना, हार्ड वर्क ज़रूर करना। मे बी शुरू शुरू में बहुत टफ लगेगा, पर रोज़ 5 to 6 आवर्स देना। और अगर 5 6 आवर नहीं दे सकते तो अगर दोस्तों आप 3 to 4 आवर फोकस होकर पढ़ोगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और डेली रिवीजन करना, मतलब जो चीज़ कल पढ़ी उसको दोबारा डेली डेली रिवीजन करना, और ट्राई करना रोज कोडिंग का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। मैं आपको एक PDF शेयर कर दूंगी जिस पर काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप उस PDF के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए ना, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट भी मिल जाएगा और आपका पैकेज भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, हार्ड वर्क ज़रूर करना, पेशेंस रखना और विश्वास भी रखो थोड़ा इंस्टीट्यूट पर,
कि आपकी जॉब लग जाएगी। और दोस्तों कोई भी इंस्टीट्यूट बेस्ट नहीं होता, आप अपनी परफॉर्मेंस से इंस्टीट्यूट को बेस्ट बनाते हो, तो बिल्कुल मत डरो, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। बस हार्ड वर्क, पेशेंस और मॉक इंटरव्यू देते रहना और मेहनत करना मत छोड़ना और डेली टू डेली रिवीजन करना। शुरू में टाइम ज़्यादा लगेगा पर धीरे धीरे जब आपको हैबिट हो जाएगी तो आपका अपने आप ही उस चीज़ में मन लगने लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको इंग्लिश से प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में हर चीज़ देखो, मतलब इंग्लिश मूवी देखो और जितने भी लेक्चर है सब इंग्लिश में देखो, यूट्यूब पर भी लेक्चर देखो तो इंग्लिश में देखो, आपकी इंग्लिश भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस मेहनत करना, आपको अच्छी कंपनी में सिलेक्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एंड आप सबका शुक्रिया मुझे लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। एंड फिलहाल के लिए बाय बाय।